एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया जाता है, स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होती है। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होता है। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी पानी को, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जब हम पानी को बॉईल करना स्टार्ट करते हैं, मतलब टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं, तो हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स भागने लग जाते हैं और जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पॉइंट पर पार्टिकल्स जो है उसमें बहुत सारी एनर्जी हो जाती है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो हीट एनर्जी, और वो आराम से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक दूसरे के तोड़ सकते हैं। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। इसी टेम्परेचर पे जो लिक्विड जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है गैस में। ठीक है, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। जो पार्टिकल्स होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो धीरे धीरे टूटकर धीरे धीरे मतलब उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हटकर वेपर स्टेट में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो किस चीज़ पे पहले वो बॉयल हुआ, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ है वो पढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स, एक टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टार्ट करता है बॉयल होना, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टाइम पे, इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। क्वेश्चन आ जाएगा एक 1 मार्क का कि बॉइलिंग इज अ डैश फिनोमिनन। तो बॉइलिंग क्या था? एक बल्क फिनोमिनन है जिसके कारण लिक्विड एक गैस में वेपर स्टेट में चेंज होता है। क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर इज बॉइल्ड एट 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होता है, उसको ये बोलते हैं। तो अगर हमें इसे चेंज करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू C प्लस 273। तो C कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस के क्या आ गया? 373। तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। ठीक है, पार्टिकल्स इन स्टीम, मतलब स्टीम, वाटर वेपर मतलब भाप के पार्टिकल्स में, दैट इज वाटर वेपर, इज इतना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। एक क्वेश्चन आएगा किस में ज़्यादा एनर्जी रहती है, स्टीम में या वाटर में? तो इसने बोला हुआ है यहाँ कि स्टीम में ज़्यादा एनर्जी रहती है वाटर से उसी टेम्परेचर पर। क्यों रहती है? क्वेश्चन आएगा। दिस इज बिकॉज, क्योंकि पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी। पार्टिकल्स जो स्टीम के पार्टिकल्स होते हैं उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको लर्न करना है। 1 मार्क में आ जाएगा क्यों होती है, तो आपको लिखना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण। क्वेश्चन आएगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। Latent heat of vaporization is the amount of heat energy required to change 1 kg of a liquid to vapor at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization of liquid। जैसे latent heat of fusion हमने पढ़ा था, सेम वैसे ही हीट एनर्जी की वो अमाउंट जो 1 किलो लिक्विड को वेपर में चेंज करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक बॉइलिंग पॉइंट पर, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप देखते हैं, जैसे एक डायग्राम है, ये सॉलिड को हीट किया लिक्विड आ गया, लिक्विड को हीट किया गैसियस स्टेट आ गई। अब इन गैस को हम ठंडा करते हैं तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को ठंडा करते हैं तो सॉलिड बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कई बार। 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर की स्टेट कैसे होती है? लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर की स्टेट कैसी होती है? आइस। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर की स्टेट कैसी होती है? स्टीम। क्लियर? The state of matter can be changed into another state by changing the temperature। अगर आप state of matter की state change करना चाहते हैं, दूसरी state में convert करना चाहते हैं, तो आप temperature को change करके कर सकते हैं। एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, ओके। substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। जो भी सब्सटेंस होते हैं वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं, या सॉलिड से लिक्विड की तरफ या फिर लिक्विड से गैस की तरफ, किसकी वजह से करते हैं? हीट की वजह से। ये हमने पढ़ा अभी कि टेम्परेचर को हम चेंज करते तो हो जाता है, तो हीट की वजह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। लेकिन सॉलिड स्टेट से जब गैसियस स्टेट में ही डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं, और वाइस वर्सा कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए। कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे
कपूर है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उस चीज़ के भी जो आपको लर्न करने हैं। अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.13 जिसमें बताया गया है कि कैम्फर मतलब कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl आप एक चाइना डिश के ऊपर रखते हैं और फिर ऊपर फनल के ऊपर कॉटन लगा देते हैं और नीचे से हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे जो उसके जो क्रिस्टल्स हैं, जो कपूर आपने लिए या फिर NH4Cl जो लिया है, वो धीरे धीरे वेपर की स्टेट में बन के और गैस की स्टेट में बन के निकल जाता है, ठीक है, बिना लिक्विड में चेंज हुए। तो क्या होता है ये बता रहा है भाई, अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा। तो पढ़ लेते हैं। ऑन द स्टेम ऑफ द फेनल, मतलब ऊपर जो है फेनल के यहाँ आपने कॉटन लगाया, एंड नियर द कॉटन प्लग सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड इज कलेक्टेड ऑन हियरिंग द हीटिंग द चाइना डिश। चाइना डिश पर आप रख के हीट कर रहे हो उसको, तो दिस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डिडंट एंटर द फेज ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई, इट डिडंट मेल्ट, वो मेल्ट नहीं हुई, वो फ्यूम्स या वेपर बन जाती है हीट करने के बाद, और कंटेनिंग जो अमोनियम क्लोराइड था वर कलेक्टेड ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज ए सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड अगेन, और वो डायरेक्ट गैस बन गई और डायरेक्ट वहाँ से निकल गई। क्लियर, ठीक है, ये ऐसे है। अब एक टर्म है हमें जो बिल्कुल ध्यान रखनी है, व्हाट डू यू मीन सब्लिमेशन, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। जब चेंज होती है स्टेट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बिना चेंज हुए लिक्विड, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है डिपोजिशन। व्हाट डू यू मीन डिपोजिशन, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड। गैस से जब कोई डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, हमारे टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।